तो हाँ जी मित्रों, आ गए आप। आज का एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस एपिसोड में जानेंगे कि कैसे आप एक छोटे से ट्रेडिंग कैपिटल को कैसे आप बड़े से ट्रेडिंग कैपिटल में बदल सकते हो, यानी कि हाउ टू ग्रो योर स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट टू बिग ट्रेडिंग अकाउंट। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और समझो क्या की पॉइंट्स होंगे जिसको आपको समझने होंगे। एक छोटे से ट्रेडिंग कैपिटल को कैसे आप ग्रो कर पाओगे। तो बात यहाँ पे ये है कि कोई भी ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो उसके सामने दो ही चीजें आती है, एक प्रॉफिट और एक लॉस। तो प्रॉफिट हमेशा कम हो जाती है और लॉस हमेशा ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते हैं। आज इस वीडियो में की पॉइंट डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप एक छोटे से ट्रेडिंग कैपिटल को एक बड़े से ट्रेडिंग कैपिटल में बदल सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले ये मेक श्योर करो कि आप एफएनओ में नहीं घुस रहे हो, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं कर रहे हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन करोगे अगर आपके पास कैपिटल 30,000 से 40,000 के बीच में, तो आप एक एफएनओ लायक नहीं है। मैं यहाँ पे आपको होनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। 30,000 से 40,000 के बीच का जो कैपिटल है, अगर आप उससे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हो। यहाँ पे शुरुआती दौर में ही अगर आप करोगे तो फंस सकते हो। एक्सपीरियंस होने के बाद आप 30,000 20,000 से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 1,00,000 रुपए से कम है तो आप एफएनओ मत करना। मेरी मानो तो अगर आपको सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो कोई इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेड करना है, एफएनओ में ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। इंट्राडे से स्टार्ट करो, किसी भी अच्छे कंपनी के स्टॉक्स ले लो, जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा हो, वॉल्यूम ज्यादा हो, वहां पे बाइंग और सेलिंग ज्यादा हो, वहां पे ट्रेड करो। एफएनओ से बचो। अभी अगर आप बिगनर हो, अभी आप स्टार्ट ही किए हो या स्टार्ट करके आप अच्छे खासे लॉस में चले गए हो, तो आप इंट्राडे में जाओ, वहां पे स्टॉक्स को बाई करो। रूल नंबर 1 है एफएनओ में नहीं जाना है। रूल नंबर 2 है कि भैया आपको एक दिन में एक ही स्टॉप लॉस लेना है। ये एक होनेस्ट ओपिनियन है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो, एफएनओ नहीं कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, एक दिन में आप होनेस्टली आप एक ट्रेड से ज्यादा मत लो। यानी अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है तो एक ट्रेड ही लो। पहले ही ट्रेड आपका स्टॉप लॉस में चला गया तो आप एक ट्रेड के बाद बंद कर दो, यानी स्टॉप लॉस के बाद बंद कर दो। अगर आपका प्रॉफिट चला गया, यानी प्रॉफिट हो गया फर्स्ट ट्रेड, तो सेकंड ट्रेड लो। एंड सेकंड ट्रेड भी आपका लॉस में चला गया तो प्रीवियस ट्रेड का जो भी प्रॉफिट था वो मान लो कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, फिर भी उसको छोड़ दो। कोशिश करो ये रूल फॉलो करो। थर्ड नंबर पॉइंट है कि हमेशा विन रेट कोशिश करो कि 60 प्लस हो, यानी कि अगर आप ट्रेड 100 ले रहे हो तो 100 में से अगर आपका 40 ट्रेड भी आप रॉन्ग चले जाते हो, 40 ट्रेड में भी आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, तो कम से कम आपके पास 60 ट्रेड अगर आपके पास प्रॉफिटेबल ट्रेड है, यानी कि 60 बार आप सही हो गए हो। जो 40 ट्रेड होता है उसमें अगर आप रॉन्ग भी हो गए हो, 60% विन रेट काफी है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल और एक छोटे से ट्रेडर से बड़े ट्रेडर बनने हैं तो आपको कोशिश करो कि हमेशा 60% आपका विन रेट हो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो वही जो है प्रीवियस जो मैंने रूल समझाया कि आपको एफएनओ नहीं करना है और एक दिन में एक स्टॉप लॉस से ज्यादा जाते हैं, तो वहां पे ट्रेडिंग को अवॉइड करो। उस दिन आप ट्रेडिंग सेटअप से उठ जाओ और उसको बंद कर दो। अगले दिन ट्राई करो कि अगले दिन ट्रेड करो, उस दिन तो ट्रेड बिल्कुल भी मत करो अगर आपका एक स्टॉप लॉस चला गया तो। रूल नंबर 4 है भैया कि रिस्क रिवार्ड पे फोकस करो। मीन्स जहां पे आपको 1:2 के हिसाब से टारगेट मिल रहा है वहां पे ही एंट्री लो। अगर उससे कम आपको टारगेट मिल रहा है तो वहां पे एंट्री लेने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको मिलता है कि 1:7.5 भी आपको टारगेट मिल रहा है तो वहां पे एंट्री मत लो। अगर आपको एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने हैं तो वहां पे अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम तक चलने वाला है। मान लो कि अगर आपने जहां पे भी एंट्री किया वहां पे आपका लॉस होने के चांसेस 10 रुपीज है और प्रॉफिट होने के चांसेस 50 रुपीज है, तो वहां पे कोई सेंस नहीं है। अगर आप विन रेट भी अगर 60% भी रखोगे तो भी आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कोशिश करो भैया जहाँ पे आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 10 रुपीज है, वहाँ पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 20 रुपीज हो, तभी आप वहाँ पे एंट्री लो। अदरवाइज वहाँ पे एंट्री करने का कोई सेंस नहीं है। अगर आप इस तरीके से चलोगे 1:2 के हिसाब से टारगेट लोगे, अगर इस हिसाब से अगर चल रहे हो तो आपको एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और 60% आपका विन रेट एक्यूरेट होगा और अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाओगे और छोटे से ट्रेडिंग कैपिटल को बड़े से ट्रेडिंग कैपिटल में कन्वर्ट कर पाओगे। इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए आप ट्रेड करोगे तब। पॉइंट नंबर फर्स्ट था आपको एफएनओ नहीं करना है। सेकंड पॉइंट था एक दिन में एक स्टॉप लॉस से ज्यादा नहीं लेना है। और थर्ड नंबर पॉइंट था कि 60% एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट था कि आपको रिस्क रिवार्ड पे काम करना है, 1:2 के हिसाब से ही आपको टारगेट लेना है। और लास्ट पॉइंट है कि आपको एक दिन में कैपिटल के 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपका कैपिटल 20,000 रुपए है तो 1% से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो एक दिन में।